स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी में। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले भाई हमारी कौन सी डी जनरल इंग्लिश की प्रैक्टिस 7, ठीक है ना। यानी हमारी आपकी कौन सी क्लास होगी भाई, इंग्लिश डी प्लस भी इंग्लिश से रिलेटेड हमारी कौन सा सेट होगा, हमारे सेट 7 है। इससे पहले हम आपकी 6 सेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं भाई आपके, जो आपके क्या होंगे बार बार आपके इंग्लिश में, आपके डी भी इंग्लिश के पेपर में आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ने बोला, इसने बोला देयर इज अ सिल्वर लाइन ऑन एवरी क्लाउड। यानी ये आपकी एक फ्रेज है, ठीक है। देयर इज अ सिल्वर लाइन ऑन अ क्लाउड, यानी इसका मतलब ये है कि बादल में क्या जा रही है भाई, एक आपकी सिल्वर लाइन जा रही है। ये एक कहावत है, कहावत का मतलब है इसका कि क्या होता है कि देर इज सिल्वर, नहीं हर बुरे वक्त में भी क्या होता है, कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है, ठीक है, अच्छाई छिपी होती है। तो ये जो आपकी फ्रेज है, बस आपके यहाँ पर ओन नहीं आएगा, यहाँ पर इन आएगा। ये जो आपकी सही फ्रेज होती है देयर इज अ सिल्वर लाइन इन एवरी क्लाउड। ये नहीं कि लाइनिंग की वजह से आपका इन आया है, ये बस आपकी क्या है भाई, आपकी फ्रेज यानी कहावत है कि हर बुरे वक्त में क्या होता है, कोई ना कोई अच्छाई भी छुपी होती है। कहावत के भी करेक्ट आ जाएगा आपका, देयर इज अ सिल्वर लाइन इन एवरी क्लाउड आएगा, ना कि ऑन होता है। आगे चलते हैं। अब इसने बोला है एन इटालियन आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंसी वाज लेफ्ट हैंडेड। तो अब आप मुझे बताइए कि इटालियन आर्टिस्ट जो था लियोनार्डो डा विंसी, वो क्या था, आपका लेफ्ट हैंडेड था। तो अब आप मुझे बताइए कि आप राइट हैंडेड हो या मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, या मैं राइट हैंडेड हूँ आप लेफ्ट हैंडेड हो। तो इसमें तो कोई स्पेसिफिक होने रहा है। मैंने आपको बताया था द हम कब लगाते हैं, द हम डेफिनेट चीजों के लिए लगाते हैं भाई, इसके लिए भी द डेफिनेट चीजों के लिए लगाते हैं। और लेफ्ट हैंडेड कोई भी आपकी क्या है भाई, कोई डेफिनेट चीज नहीं है। तो इससे पहले आपका द क्या है भाई, रिमूव हो जाएगा। आर्टिकल क्या नहीं आएगा, आपको कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप कोई किसी भी लेफ्ट हैंड कोई भी चीज में स्पेसिफिक कर दोगे, तब आप लेफ्ट हैंड से पहले द यूज कर सकते हैं। अदरवाइज लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हो आप, या आप किसी भी राइट हैंड की बात कर रहे हो, तो उससे पहले आप क्या नहीं लगाते भाई, आपका कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपने देखा आगे लिखा आई एम द वन हुम एम टू बी ब्लेम। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा, जिसने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा उसे थोड़ा सा, यानी जिसने प्रोनाउन चैप्टर अच्छी तरीके से समझा होगा या पढ़ा होगा, उसे क्वेश्चन क्या है ज्यादा समझ में आएगा, बाकी को भी आएगा। लेकिन जिसने आपको प्रोनाउन चैप्टर ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा उसे अच्छी बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। तो अब आपने देखा होम क्या लगा हुआ है, होम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब आप देखिए आई एम द वन हुम एम टू बी ब्लेम, यानी आई एम द वन यानी मैं ही वो हूँ जिसे क्या करना चाहिए, ब्लेम किया गया है। तो अब आप मुझे बताइए ये जो होम आया है किसके लिए आया, होम का मतलब किसे ब्लेम कर जाना चाहिए, नहीं वन, यानी मुझे ही क्या करना चाहिए भाई, ब्लेम करना चाहिए। तो यानी आपका सब्जेक्ट जो है होम है, तो जो इसके अकॉर्डिंग आएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब आई है आपकी एम नहीं आएगी, एम की जगह क्या आएगा आपका वन, आपका सिंगुलर होगा तो इसलिए आपका इज आएगा। तो ये आएगा आई एम द वन होम वन होम इज टू बी ब्लेम, यानी मैं वह हूँ जिसे क्या करना चाहिए, ब्लेम किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एम जो आया है वो किसके लिए आया, आपका वन आया है, जबकि वन अपने साथ एम नहीं लेता, इज आ रहा है, बस वर्ड लेता है। तो वन आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपका क्या जाएगा भाई, इज जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बताया था जिसने आपका प्रोनाउन पढ़ा हुआ होगा, और प्रोनाउन में भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जिसका वो ज्यादा अच्छे से होगा उसको ये बेहतर समझ में आ पाया होगा। तो मैंने बताया आपको जो होम आया है, होम किसे बता रहा है भाई, होम बता रहा है आपको वन को। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ भाई आपको समझ में आए। मैंने बताया होम किसकी बात कर रहा है, आई एम द वन होम एम टू बी ब्लेम, यानी होम का मतलब किस है, यानी वन को ब्लेम कर किया जाना चाहिए। तो वन जब आपका सब्जेक्ट वन है तो वन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी, तो एम नहीं आएगा, आपको क्या आएगा भाई, इज है। तो ये वन क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है, तो इसलिए आएगा आई एम द वन whom इज टू बी ब्लेम्ड आ जाएगा भाई। आगे चलते हैं भाई, इसने बोला भाई आर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, यानी हमारे टीचर ने बताया था कि आपकी अर्थ जो है किसकी अराउंड घूमती है, आपकी सन के अराउंड घूमती है। तो पहले तो कुछ बच्चों को क्या लगेगा कि आपको लगेगा भाई आर टीचर टोल्ड अस, तो ये तो आपकी प्रिंसिपल क्लोज होगी,
कौन सी होगी भैया, आपकी प्रिंसिपल क्लोज होगी। ये दैट से आगे जो लिखी हुई क्या कि भाई द अर्थ मूव अराउंड द सन, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज है तो कुछ बच्चों को लगेगा कि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में होगी भाई, पास्ट में होती है। तो आपने देखा मूव वर्ब के लिए सेकंड फॉर्म ली गई है, भी मूव्ड है, यानी आपको नो एरर लगेगा। लेकिन अब आप देखो, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ाया था कि अगर कोई भी आपका सेंटेंस क्या होता है भाई, आपका कोई नेचुरल होता है, यानी क्या होता है आपका जनरल ट्रूथ होता है। जनरल ट्रूथ को हम कभी भी क्या भाई चेंज नहीं करते हैं। जब हम जनरल ट्रूथ को हम चेंज नहीं करते हैं तो इसलिए अब आप मुझे द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, यानी अर्थ जो है कहाँ घूम चुका है भाई, सन के चार ओर घूम चुका है, तो फिर दोबारा नहीं घूमेंगे। ये क्या भी आपका जनरल ट्रूथ है कि पृथ्वी जो है किसके अराउंड घूमती है, आपके सन के अराउंड घूमती है। अर्थ मूव राउंड द सन, तो यानी आपके जो जनरल ट्रूथ है, तो यहाँ पर इसे मॉडिफाई नहीं करेंगे। आपका क्या मूव की जगह क्या आएगा भाई, मूव्स आएगा। मूव्स में क्योंकि आपकी किसकी बात करें, अर्थ, अर्थ सिंगुलर है, तो इसलिए आपके वर्ब में करेंगे भाई ऐसे ही इसको हम इंसर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा आवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि जनरल ट्रूथ आपका एक्टिव में हो या पैसिव में हो, हम उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मूव नहीं आएगा, आपका मूव्स आएगा। अब आगे देखिए, इसने बोला भाई छत्रपति शिवाजी सक्सेशन एज अ फाइटर एंड लीडर इज इनकम्प्रिहेबल, यानी छत्रपति शिवाजी क्या है भाई, एक फाइटर और लीडर के तौर पर क्या है भाई, महानता अद्भुत है, यानी महानता क्या है भाई उसकी अद्भुत है। तो अब आप मुझे बताइए, सक्सेशन का मतलब जो होता है, सक्सेशन का मतलब होता है भाई वारिस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब आप यहाँ पर वारिस कहना चाह रहे हो या आप सफलता कहना चाह रहे हो, सफल कहना चाह रहे हो। अब आप बताइए, यानी यार छत्रपति शिवाजी क्या फाइटर और लीडर के तौर पर क्या वारिस थे, या आप कहना चाह रहे हो भाई छत्रपति शिवाजी जो है फाइटर और लीडर के तौर पर क्या थे, एक सफल क्या थे भाई, सफल आपके एक सफल वाइट फाइटर और लीडर थे। यानी आप कहना चाह रहे हो कि छत्रपति शिवाजी जो है किसके एक लीडर, वो एक सफल क्या थे, आपके एक सफल क्या थे लीडर थे और एक योद्धा थे। तो अब आप यहाँ पर कहना चाह रहे हो, वारिस नहीं कहना चाह रहे हो, अब आप कहना चाह रहे हो एक सफल यानी सक्सेस, यानी छत्रपति शिवाजी जो थे आपके एक सफल लीडर और एक क्या थे भाई फाइटर थे, ना कि एक क्या थे भाई आपके एक वारिस योद्धा और आपके लीडर थे। जब आप यहाँ पर सफल कहना चाह रहे हो तो यहाँ पर सक्सेशन नहीं आएगा, सक्सेशन की जगह आपको जो वर्ड आएगा वो आएगा सक्सेस। ठीक है, सक्सेस, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो कि आपके जो छत्रपति शिवाजी शिवाजी जी थे वो आपके क्या थे भाई, एक सफल क्या थे भाई फाइटर और एक लीडर थे। तो जब सफल की सेंस आ रहे तो वो सक्सेशन नहीं आएगा, आपका सक्सेस आएगा। तो छत्रपति शिवाजी शिवाजी सक्सेस एज अ लीडर एंड फाइटर। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर तो अवेलेबल रहेगी, आप उसे बार बार देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने बोला कि नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक, यानी इनमें से कोई भी ड्रेस तुम्हें क्या नहीं दे रही है भाई, अच्छा लुक नहीं दे रही है। तो मैंने बताया था आपका नीदर ऑफ के बाद जो केस होता है आपका नीदर ऑफ। ठीक है, नीदर ऑफ के बाद नाउन या आपका प्रोनाउन क्या आता है भाई, आपका प्लूरल आता है। और आपके जो किसके बाद आपकी जो वर्ब आती है, वर्ब आपकी क्या आती है भाई, सिंगुलर आती है। ठीक है, नीदर ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, वन ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो। ठीक है, इन सब के बाद आपके नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। तो अब आपने देखा नीदर ऑफ लगा हुआ है, तो नीदर ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन क्या, दीज ड्रेसेस, दीज ड्रेसेस ये क्या आपके नाउन है, और नाउन आपको क्या दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है, जो कि सही है, क्योंकि नाउन नीदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल आता है तो करेक्ट है। लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। आपने देखा वर्ब पे क्या दिया है, पर वर्ब आपको प्लूरल दी है, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को हम ऐड करते हैं। तो नीदर ऑफ की वजह से, तो आपका जो नीदर ऑफ की वजह से गिव नहीं आएगा आपका,
प्लूरल डिलीट हो जाएगा और गिव भी जाएंगे, क्या जाएगा आपका गिव्स है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गिव्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव्स यू दैट ग्रेट लुक। कुछ बच्चों लगेगा कि ड्रेसेस क्या है आपकी प्लूरल है, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका गिव आ जाएगा। लेकिन जबकि आपको पता है नीदर ऑफ के बाद वर्ब आपकी क्या आती है, सिंगुलर आती है। और सिंगुलर बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को हम ऐड करते हैं। आगे चलते हैं अभी। अब इसने बोला है इफ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। यानी यदि वह कहाँ गया था भाई, ताजमहल गया था। तो सॉरी, यदि वह कहाँ गया था भाई, आगरा गया था, तो उसे क्या देखना चाहिए था, ताजमहल देखना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था भाई, जो हमारी ऐप पर क्लास चल रही है मैंने उसमें कल ही बताया ये वाला टॉपिक, कि अगर आपको कोई कंडीशन बता रहे हो और कंडीशन भी किसकी बता रहे हो भाई, पास्ट को दर्शा रहे हो। अब आप ये तो कहना चाह रहे हो इफ यू वेंट टू आगरा, यानी यानी यदि वह कहाँ गया था भाई, आगरा गया था, तो उसे क्या देखना चाहिए था भाई, ताजमहल देखना चाहिए था। यानी पास्ट की बात है। तो मैंने बताया अगर कंडीशन किसको शो करा भाई, कंडीशन, कंडीशन किसको शो करे भाई, पास्ट को। और इसमें कंडीशनल वर्ड लगा हुआ भैया कौन सा भाई, इफ। यदि वह कहाँ गया था भाई, आगरा गया था, तो कंडीशन वर्ड लगा हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका इफ आता है आपका भी। पास्ट की बात है तो हेड आता है आपका, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, यह आपका हेड हेड आता है, यह आपका हेड बीन आता है। ठीक है, आगे तो आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है भाई। और इसके बाद जो दूसरे वाले, तो आपका जो फर्स्ट क्लोज होती है उसके स्ट्रक्चर है। अब सेकंड वाली क्लोज जो होती है, सेकंड वाली क्लोज में मोडाल्स आता है भाई आपका, मोडाल्स। फिर उसके बाद हैव आता है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। ये कब आता है भैया, आपका एक्टिव में आता है, बाद में लिख देंगे सर। फिर आपका जो आता है दूसरा वाला मोडाल्स आता है, प्लस हैव आता है, प्लस बीन आता है। ये कब आता है ये आपको पता लगेगा। ठीक है, यानी ये आता आपका एक्टिव में होगा और ये आपका पैसिव में। मैंने बताया कि अगर आपको कंडीशन किस में दी हो भाई, पास्ट में दी हो, आप ये तो कह रहे हो कि यदि वह कहाँ गया था भाई, आपका आप आगरा गया था, तो उसे क्या देखना चाहिए था भाई, ताजमहल देखना चाहिए था। तो यानी कंडीशन किसको चल रही है, पास्ट को। कंडीशन पास्ट किसकी चल रही है, पास्ट को। वैसे भी आपको कंडीशन वर्ड लगा हुआ है। तो फर्स्ट जो क्लोज होती है आपका, फर्स्ट वाली क्लोज का स्ट्रक्चर होता है इफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड हेड या हेड पिन आता है। अगर आपको वर्ब दी होगी तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। अगर आपको एक हेड दिया होगा तो आपको एक हेड इंसर्ट करना होगा। और हेड पिन कब आता है, जब सेंटेंस पैसिव होगा। अब उसके आगे वाले दूसरी वाली क्लोज जो है कि अब आपने देखा इसमें दो क्लोज है। एक क्लोज तो आपकी ये यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी क्लोज वाली आपकी ये यहाँ से सारी, ये आपकी दूसरी। तो पहली क्लोज में इफ आएगा, इफ के साथ तो मैंने आपको बताया था क्या क्या आएगा। अब सेकंड क्लोज में क्या आएगा आपका, सेकंड वाली क्लोज में है तो मोडाल्स आएगा, मोडाल्स के साथ हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कब आएगी, एक्टिव में आएगी। फिर दूसरा वाले में मोडाल्स आएगा, हैव आएगा, बीन आएगा, वो कब आएगा, पैसिव में आएगा। ये पैसिव वाले का स्ट्रक्चर है। तो अब आप देखोगे, अब इफ ही वेंट लगा हुआ है, तो मैंने बताया मोडाल्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी भाई, इफ के साथ, जब आपको सेंटेंस में सिर्फ वर्ब दी होगी। क्या दी होगी, सिर्फ वर्ब दी होगी। अब आपने देखा यहाँ पर क्या लगा, वेंट लगा हुआ है, तो वेंट आपका रिमूव हो जाएगा और वेंट की जगह आपका क्या आ जाएगा भाई, हेड आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो गो की गो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन होती है। तो ये आ जाएगी गोन। ये बन जाएगी इफ ही हैड गोन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। अब आगे वाला स्ट्रक्चर देखो, आप मोडाल से दिया है भाई, मोडाल क्या वुड दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, मोडाल्स आ गया आपका, फिर हैव दिया हुआ है आपको, हैव दिया हुआ है। फिर आगे थर्ड फॉर्म दिया क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में है, तो सी की थर्ड फॉर्म दी है सी। तो आगे वाला स्ट्रक्चर सही है। तो इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशनल वर्ड वाले में आपके है भाई, कंडीशन वर्ड वाले में आपका ये सेंटेंस है। अब इसने बोला है अ 2 bedrooms फ्लैट विद ऑल फर्नीचर इज अवेलेबल फॉर सेल। यानी 2 bedroom का फ्लैट क्या है भाई आपका, ऑल फर्नीचर, यानी 2 bedroom का फर्नीचर क्या है भाई आपके
अवेलेबल है सेल के लिए। तो आपको पता होगा कि फर्नीचर अपने साथ क्या लेता है, एस वर्ड नहीं लेता है। ठीक है, चाहे आप एक फर्नीचर की बात कर रहे हो, चाहे आप किसकी बात कर रहे हो, एक फर्नीचर यानी वन फर्नीचर हो, चाहे आप एक फर्नीचर की बात कर रहे हो, या आप दो फर्नीचर की बात कर रहे हो, या आप किसकी बात कर रहे हो, मोर देन टू फर्नीचर हो, मोर देन टू। भाई अब आप एक फर्नीचर कह रहे हो या दो फर्नीचर कह रहे हो या दो से ज्यादा फर्नीचर बता रहे हो, जो वर्ड रहता है आपका फर्नीचर रहता है। यानी फर्नीचर वर्ड में हम क्या ऐड नहीं करते भाई, एस को ऐड नहीं करते। तो इसलिए जो फर्नीचर में एस लगा हुआ था वो आपको रिमूव हो जाए, क्योंकि फर्नीचर अपना सिंगुलर भी फर्नीचर रहता है और प्लूरल भी फर्नीचर रहता है। तो टू बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर इज अवेलेबल फॉर दैट। कई दुकानदार आपने देखा होगा, अपनी बाहर दुकान पर आप जाकर देखोगे, जब आप मार्केट जाते हैं तो कई दुकानदार अपनी अपनी दुकान के बाहर क्या लगता है, फर्नीचर्स लिखवाते हैं। उन्हें लगता है हमें भी सही लगता है भाई, फर्नीचर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ फर्नीचर्स ही तो मिलते हैं। लेकिन वहाँ भले ही फर्नीचर्स मिलते हैं, लेकिन जो वर्ड होगा उसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है, सिर्फ फर्नीचर होता है, ना कि फर्नीचर। हमें देखने में सही लगता है, लेकिन उसके जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो फर्नीचर होता है। जैसे हम भाई अब देहात गाँव में देखते हैं तो हम बोलते हैं इंगे को आना, तो इंगे कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन वो दूसरे वाला क्या समझ जाता है, इंगे को आने का मतलब क्या था कि आप इधर को आ जाओ। तो इधर का मतलब क्या रहा, वो इंगे को आ जाओ, तो इसलिए फर्नीचर नहीं होता। आपको जो वर्ड होता है वो सिर्फ फर्नीचर होता है, चाहे आप एक फर्नीचर की बात करो या एक से ज्यादा की। अभी आ जाएगा रजत ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी फॉर चीटिंग रमेश। ठीक है, अब आपको बताया था मैंने कि अगर कभी भी सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट आपके किससे जुड़ेंगे, एज वेल एज। अगर कभी भी दो सब्जेक्ट आपके किससे जुड़े होंगे भाई, एज वेल एज से जुड़ेंगे, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा आपका, ये सेकंड वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपकी जो वर्ब आएगी, वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। क्या बताया मैंने अभी, मैंने बताया कि अगर कभी भी दो, ये बहुत सारी फ्रेज होती है भाई, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, टुगेदर विद, अलोंग विद। अगर कुछ इन वर्ड से क्या होता है भाई, इन वर्ड से आपके दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं भाई। अगर आपके इन वर्ड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आपकी जो वर्ब यूज होती है, किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, आपकी जो वर्ब यूज होती है वो आपके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। अब आपने देखा, अब आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो आपका रजत का भाई है, तो ये आपका हो गया भाई फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, और आपका एज वेल एज आई क्या हो गया, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो अब आपने देखा दो सब्जेक्ट आपके एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, जब एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो वर्ब आपकी किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, आपके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, रजत ब्रोदर है, तो रजत ब्रोदर क्या है भाई, आपका ही है। तो ही के अकॉर्डिंग आपकी क्या वर्ब आएगी भाई, ही के अकॉर्डिंग आपकी एम नहीं आएगी। ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ही की जगह क्या रहेगा भाई, ही अपने साथ इज लेता है। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो आ रहा था, तो ये बन जाएगा रजत ब्रदर एज वेल एज आई इज गिल्टी फॉर चीटिंग रमेश। यानी रमेश का भाई और मैं क्या है भाई, गिल्टी है किसके पे, चीटिंग करने के लिए भी, रमेश के लिए। ठीक है, तो कुछ बच्चा है आई के साथ एम ही तो आता है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं तो वर्ब जो आती है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इस वाले सेंटेंस में वर्ब जो आएगी रजत ब्रदर के अकॉर्डिंग आएगी, इज आएगी, ना कि एम आएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। यानी रेगुलर एक्सरसाइज लेना क्या है सेहत के लिए हेल्दी है। तो ये जो आपको लिखा है टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, ये आपकी क्या है जीएनड फ्रेज है, जीएनड फ्रेज है। जो भी क्या है आपकी, ये आपकी सिंगुलर है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, आप इसकी बात कर रहे हो कि रेगुलर क्या लोग एक्सरसाइज की बात कर रहे हो। एक्सरसाइज क्या है भाई, एक चीज है, जब एक चीज है यानी सिंगुलर है। जब आपकी एक चीज है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब है आर नहीं आएगी, आपकी क्या है कि भाई इज है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है एक्सरसाइज। तो टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ आ जाएगा। आगे देखते हैं हम,
इसने बोला द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ टिल ही वाज असैसिनेटेड वाज इन कंसिडरेबल मेजर द लाइफ ऑफ नेशन एज वेल एज, यानी बाद वाला, यानी आपको बोला द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ, यानी जो दूसरा भाग किसका भाई, दूसरा भाग है किसका भाई, गांधी लाइफ का, वो किसको डिनोट था आपका भाई, वो आपको जो पूरा डिनोट था वो नेशन को डिनोट था। डिनोट का मतलब डोनेट क्या बोलते हैं, देखो जो भी था चलो तो आपको बताइए, आपको जो डिफरेंस होता है अभी, एक होता है आपका लेटर, आपको विजिबल है या नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, कम विजिबल है, ठीक है, यानी एक तो आता है आपका लेटर, लेटर लेटर का मतलब होता है आपका बाद में, और एक मीनिंग होता है आपका लेटर, डबल टी वाला लेटर, इसका मतलब है तो बाद वाला। तो अब आप जब यहाँ पर इस लेटर का मीनिंग पढ़ोगे तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर बाद में की सेंस आ रही है, बाद वाले की सेंस आ रही है, तो अब आपने पढ़ोगे कि इसका भाई बाद वाला पार्ट किसका भाई, गांधी लाइफ का बाद वाला पार्ट जो है वो किसको असैसिनेट था, यानी मरने के बाद जब वे मरे तो उनके बाद वाला पार्ट किसका असैसिनेट था, आपका कंसिडरेबल मेजर टू द नेशन, यानी नेशन के लिए क्या था भाई आपका कंसिडरेबल था। तो अब आप यहाँ पर लेटर बाद में नहीं कह रहे, अब आप यहाँ कह रहे हो बाद वाला पार्ट, यानी जब गांधी की क्या हुई भाई, मृत्यु हुई, तो उनका वो वाला पार्ट, यानी बाद वाला पार्ट किसको डिनोट था, लाइफ का, आपके नेशन को आपको समर्पित था। तो जब आप बाद वाला कहना चाह रहे हो ना कि बाद में, अब आप जब मैं बाद में लगा कहूंगा, आपकी सेंस जो आएगी कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो उनके वो बाद में वाला पार्ट, मैं कह रहा हूँ भाई बाद में वाला पार्ट की सेंस सही आ रही है या बाद वाला पार्ट की सेंस सही आ रही है। तो अब आप देखोगे गांधी जी की बाद वाला जो था क्या था, बाद वाला पार्ट जो था लाइफ का, वो क्या था भाई आपका डिवोटेड था किसको भाई, आपकी नेशन को। तो यहाँ पर आपकी लेटर बाद में की सेंस नहीं आ रही है, आपकी जो सेंस आ रही है वो बाद वाले की आ रही है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, डबल टी वाला लेटर यूज करेंगे। आगे देखते हैं क्या बोला है, आगे बोला है अ फायर वाज स्टार्टेड एक्सीडेंटली बट वी वर एबल टू पुट इट आउट, यानी अचानक ही क्या होगा भाई, आग लग गई और हमने क्या कर लिया होता, फिर भी हम उसे काबू करने में क्या हो भाई, सफल हुए। तो अब आप मुझे बताइए, अब आपने यहाँ पर क्या यूज करा है भाई, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड, और वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कब करते हैं भाई, पैसिव में, क्योंकि आपको पता प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वाज लगाया है या आपने वर लगाया है तो अपने बात क्या लेते हैं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, कब, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन आपने देखा यहाँ पर लगा भाई वाज स्टार्टेड, यानी वाज के बाद क्या दिया, थर्ड फॉर्म दिया आपको, स्टार्ट की भी थर्ड फॉर्म, तो मैंने बताया वाज या वर्ब के बाद, वाज या वर्ब के बाद, वाज या वर्ब के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म दिया तो इसका मतलब पैसिव में है, और पैसिव का मतलब क्या होता है, जब काम किसी के द्वारा होता है, काम किसी के द्वारा होता है। तो अब आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आप किसी के द्वारा लगाए गए या आप अपने आप लग गए। तो आगे पढ़ोगे द फायर वाज स्टार्टेड एक्सीडेंटली, यानी फायर जो आग जो है वो अपने आप क्या हो गई, अचानक शुरू हो गई, जब काम जो है किसी के द्वारा नहीं हुआ है, अपने आप ही हुआ है, और काम किस में हुआ भाई, पास्ट में हुआ है, यानी सेंटेंस किस में बनेगा भाई, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो आपका जो पैसिव में बना हुआ है आपका ये, आपका सेंटेंस जो है स्टार्टेड, तो आपकी ये क्या रिमूव हो जाएगा, ठीक है, आपका ये क्या, ये वाज रिमूव हो जाएगा, फिर सिर्फ क्या रहेगा, आपकी क्या रहेगी भाई, स्टार्टेड यानी सेकंड फॉर्म रहेगी। तो अ फायर स्टार्टेड एक्सीडेंटली बट वी वर एबल टू पुट इट आउट, यानी ये सेंटेंस एक्टिव में है ना कि पैसिव में है, क्योंकि आग जो है वो अपने आप लगी है, किसी के द्वारा नहीं लगी है। जब काम अपने आप होता है तो वो सेंटेंस किससे बनता है, एक्टिव में बनता है। तो इसी कारण आपका सेंडिंग पैसिव में था, तो इसे हमने किस में कर दिया, पैसिव में कर दिया। तो पैसिव में करने के लिए हमने वाज हटा दिया,
क्योंकि सेंटेंस किस में है, पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं, तो इसलिए स्टार्ट की भी क्या है, सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज हुई है, स्टार्टेड। आगे देखते हैं अभी। अब इसने बोला स्कार्सली ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक, यानी मुश्किल से ही वो कुछ कुछ दूर चला था, तभी क्या करा, उसके ब्रदर ने उसे बुला लिया। तो मैंने बताया था आपको, कभी भी एडवर्ब आपकी, कभी भी क्या हो रहा है, आपका सेंटेंस जो है, सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस स्टार्टिंग विद एडवर्ब, ठीक है। क्या बताया कि अगर सेंटेंस कभी भी किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, आपका एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा, आफ्टर वी यूज्ड वी यूज, आपकी कौन सी आएगी भाई, इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म। और इन्वर्टेड फॉर्म आपकी होती क्या है भाई, इन्वर्टेड फॉर्म होती है आपकी, आपकी पहला आता है भाई हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी मेन वर्ब, ठीक है, ये होती है आपकी इन्वर्टेड। तो मैंने बताया अगर सेंटेंस कभी भी किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, आपका एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी एडवर्ब जो है आपकी सब्जेक्ट रखा गया हो, तो उस एडवर्ब के बाद आफ्टर वी यूज्ड, ऐसा यहाँ पर ही आ जाएगा, बिग भी आ जाएगा, ठीक है ना, आफ्टर वी यूज्ड इन्वर्टेड फॉर्म, यानी अगर आपको सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, आपका एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं। और आपकी इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है भाई, वो मैंने नीचे लिखकर बताया है। इन्वर्टेड फॉर्म होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, ठीक है। तो आपने देखा ना यहाँ पर जो स्कार्सली है, यानी स्कार्सली क्या आपकी एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्या है भाई, एडवर्ब है। जब ये आपकी एडवर्ब है, तो उसके बाद आपने देखा ही हैड गॉन लिखा हुआ है, यानी ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी असर्टिव फॉर्म है। असर्टिव फॉर्म कौन सी होती है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, यानी अब आपको पता है एडवर्ब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म आनी चाहिए, इन्वर्टेड फॉर्म यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब है। तो यानी आपका जो ये वाला ही है वो डिलीट हो जाएगा, और ही कहाँ जाएगा, आपका हेड के बाद चला जाएगा ही। तो ये बन जाएगा स्कार्सली, हेड आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगी, पहले हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट आपका ही आ गया, यानी पार्ट जो है आपका ए वाले में है। फिर मेन वर्ब दिया आपको, ये ऑलरेडी गोन क्या दी है, गो की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो ये बन जाएगा हार्डली हैड ही गॉन फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक, वो कुछ दूर ही चला था, तभी क्या करा, उसके भाई ने उसे बुला लिया। आगे देखते हैं। अब इसमें बोला इधर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो, यानी या तो वह या उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, इस शो को मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने बताया था अगर कभी भी आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए, इधर और से जुड़े हुए, इधर और, इधर और से क्या भाई आपके, अभी दो सब्जेक्ट इधर और से जुड़े हों, तो वर्ब आपको सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है भाई। क्या बताया मैंने कि अगर कभी भी आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, आपके इधर और से जुड़े हो, वही मैंने चीजें लिखी, कभी दो सब्जेक्ट आपके किससे जुड़े हो, इधर और से जुड़े हो,
तो वर्ब जो आएगी आपकी किसके अकॉर्डिंग आती है आपको, तो वर्ब आपकी किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अब आपने देखा आपके जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, इधर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो क्या है भाई फर्स्ट सब्जेक्ट ही है, दूसरा क्या है उसके दोस्त हैं, ये आपके सेकंड सब्जेक्ट है। तो वर्ब जो आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी भाई, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपकी इज नहीं आएगा, आपका क्या आएगा भाई आर आएगा। इधर ही और हिज फ्रेंड्स आर मैनेजिंग दिस शो आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिख कर बता दी। बाकी मैंने आपको बार बार इसलिए लिख कर बता रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाई भी है, फिर भी कोई नया बच्चा जुड़ रहा है उसे चीजें नहीं पता है, तो मैंने इसलिए लिख कर बताया है कि जितनी बार हम चीजें देखते हैं उतनी बार चीजें हमारे ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो इसलिए मैं आपको देखने चीजें का तो सारी चीजों का रिविजन हो जाता है। आगे देखते हैं अभी, आगे वाले में बोला है नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगन टू रेन, यानी मुश्किल से ही मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया था तभी क्या हो गया आपकी बारिश शुरू हो गई थी। तो आपको बताया भाई नो सूनर क्या है भाई, नो सूनर भी आपकी क्या है भाई एडवर्ब है। तो वही मैंने आपको बताया था, अभी हमने पीछे वाले एग्जांपल में क्या पढ़ा था कि सेंटेंस अगर स्टार्ट किससे हो रहा है एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके बाद क्या आया था आपकी इन्वर्टेड फॉर्म होती है। और इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है आपकी, क्या यूज करते हैं इन्वर्टेड फॉर्म का हम यूज करते हैं। और इन्वर्टेड फॉर्म होती है आपकी पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस मेन वर्ब आती है। ठीक है, ये आपकी किसके बाद फॉर्म होती है एडवर्ब के बाद हम इस सेंटेंस को हम फॉलो करते हैं। तो आपने देखा नो सूनर, यानी आपको पता लगा कि एरर जो है आपको किस वाले पार्ट में है बी वाले में। तो आपको नो सुनर के बाद आई हैड नहीं आएगा, आप क्या करें भाई आई को डिलीट कर कर कहाँ ले जाएंगे, आपको हैड, हैड और स्टार्ट के बीच में इंसर्ट कर देंगे आई। तो ये बन जाएगा नो सुनर हैड आई स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगन टू रेन। पहले इन्वर्टेड फॉर्म में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपने हैड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई था तो आपने हेड के बाद आई लगा दिया, फिर आपने देखा मेन वर्ब है, तो उसके बाद स्टार्ट के आपको थर्ड फॉर्म दिया स्टार्टेड, तो नो सूनर हैड आई स्टार्टेड हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे वाले में बोला है इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड, यानी मॉडर्न एज में 20 माइल्स भी क्या डिस्टेंस, 20 माइल्स भी क्या भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना इतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने बताया था अगर आप सिंगुलर चीज को किसकी तरह ट्रीट करेंगे भाई प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। अगर आप प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। लिखकर बता देता हूँ मैं आपको, अगर सिंगुलर चीज को आप किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं भाई, ये मैंने आपको नाउन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, सिंगुलर को आप सिंगुलर चीज को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं भाई प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं भाई। तो वर्ब आपकी कैसी आएगी भाई, वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। अगर आप प्लूरल चीज को किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आपकी वर्ब जो आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्या है क्लियर हो जाए। जैसे अब आपने देखा इन द मॉडर्न एज, यानी मॉडर्न एज में 20 माइल्स, 20 माइल्स क्या है प्लूरल चीज है। अब आपने 20 माइल्स को आपने क्या बता दिया एक डिस्टेंस बता दिया, एक लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 20 माइल्स को आपने क्या करा एक लंबी दूरी बता दिया, यानी 20 माइल्स को आपने क्या बता दिया एक चीज बता दिया, एक चीज क्या है कि एक लंबी दूरी है। तो आप प्लूरल चीज को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो भाई, सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब आप प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हो, यानी प्लूरल चीज को आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो भाई सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी सिंगुलर आएगी। तो यानी आपकी 20 माइल्स के बाद जो आर लगा हुआ है ये आपका आर नहीं आएगा, ये आपका इज आएगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो 20 माइल्स क्या है भाई प्लूरल है। अब आप 20 माइल्स को आपने क्या बता दिया एक दूरी बता दिया आ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी बता दिया है। तो जब आपने प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट करा है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। ठीक है, आपका यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा भाई इज आएगा। जैसे अब आपका आ जाएगा एक एक एग्जांपल लेके समझाओ मैं, लाइन एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ड्रिंक।
देखिए यानी मैंने लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, यानी आपने बताया कि लाइम एंड सोडा क्या है, प्लूरल चीज है। उस आपने क्या बताया, एक डाइजेस्टिव ड्रिंक बता दिया। यानी आपने प्लूरल चीज को, यानी क्या था भाई, आपकी लाइम एंड सोडा क्या है भाई, आपकी एक डाइजेस्टिव ड्रिंक है, यानी उसे पीने से डाइजेस्ट क्या होता है भाई, अच्छी तरीके से हो जाता है। तो अब आपने क्या करा, लाइम एंड सोडा क्या था आपकी प्लूरल, और आपने क्या करा, इसे किस तरीके से ट्रीट कर दिया, एक डाइजेस्टिव ड्रिंक बता दिया है। जब आपने एक ड्रिंक बता दिया यानी प्लूरल चीज को आपने किसकी तरह ट्रीट कर दिया, सिंगुलर की तरह ट्रीट कर दिया है, तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। वही आपको मैंने बताया कि लाइम एंड सोडा दो चीज थी, तो उन दो चीज को आपने क्या बता दिया, एक चीज बता दिया कि लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, यानी एक क्या है आपकी डाइजेस्टिव ड्रिंक है। एक एग्जाम्पल और लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा सब चीजें। ठीक है, ये एग्जांपल मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि किसी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब आगे आप पे लिखा हुआ है माई सोर्स, माई सोर्स ऑफ, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, माई सोर्स, माई सोर्स ऑफ इनकम इज माई फ्रेंड्स। ठीक, तो मैंने क्या बताया, मेरे जो सोर्स का इनकम है क्या है, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो अब आप बताइए, अब आप किसकी बात कर रहे हो, इनकम की बात कर रहे हो, यानी इनकम क्या है भाई, आपकी सिंगुलर चीज है, और आपने उस सिंगुलर चीज का सोर्स क्या बता दिया, अपने फ्रेंड्स बता दिया है। वो फ्रेंड्स क्या है भाई, प्लूरल है। यानी अब आपने क्या करा कि मेरी जो इनकम है वो कहाँ से आती है, मेरे दोस्तों से आती है। यानी अब आपने इनकम का जो सोर्स बताया है वो आपने फ्रेंड्स बताया है, यानी इनकम क्या आपकी सिंगुलर चीज है, और आती कैसे आपके फ्रेंड्स है, यानी प्लूरल चीज है। यानी अब आपने सिंगुलर चीज को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो वर्ब भी आपकी कैसे आएगी भाई, प्लूरल आएगी, यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आ रहा है। तो ये आ जाएगा माई सोर्स ऑफ इनकम आर माई फ्रेंड्स आ जाएगा। इसी तरीके से आपने 20 माइल्स को क्या करा है, एक दूरी बता दी है, क्या बता दिया, एक लंबी दूरी बता दी है। तो आपने प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट करा है, तो वर्ब भी कैसे जाएगी आपकी, सिंगुलर जाएगी। तो इसलिए मैंने दो तीन एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा चीजें मुझे एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो इसलिए मैंने दो तीन एग्जाम्पल आपको लेकर बता दिए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब इसने बोला है डिड ही केम, व्हाइट वाला, अब इसने बोला है डिड ही केम टू सी यू यस्टरडे इवनिंग, क्या हुआ है तुम्हें, कल देखने आया था या मिलने आया था। तो अब आप मुझे बताइए, पास्ट में क्या काम हुआ, एक काम हुआ है कि आपसे मिलने का। तो जब पास्ट में एक काम होता है तो किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो आप देखोगे जब यहाँ पर क्या यूज हुआ है, डिड यूज हुआ है। डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है भाई आपकी, डू की सेकंड फॉर्म होती है आपकी डिड। तो जब आपने यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म यूज कर लिया डिड, तो अब आप यहाँ पर केम की भी क्या यूज करोगे, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करोगे, इसकी क्या आएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी कम। तो ये बन जाएगा डिड ही कम टू सी यू यस्टरडे। जब आपने डिड की डू की सेकंड फॉर्म यूज कर लिया डिड, तो यहाँ पर आप केम की भी फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, क्योंकि आप पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ एक वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ना कि दूसरे की। ठीक है, वैसे भी सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव था, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, जहाँ पर्सन वाचक आपसे पूछा जाता है। आगे देखिए इसने बोला है नो वन नो हु सोल्व दीज सम्स, यानी कोई नहीं जानता कि इन सम्स को किसने सोल्व करा। तो मैंने आपको बताया था नो वन, ठीक है, नो वन। नो वन के बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, नो वन। देख ले भाई आपको विजिबल हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, नो वन जो है अपने बात क्या लेता है भाई, आफ्टर वर्ब जो आती है आपकी, वर्ब आपकी क्या आती है, सिंगुलर आती है।
क्या बताया मैंने कि नो वन के बाद हम आफ्टर यानी नो वन के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब जो यूज करते हैं हम आपकी सिंगुलर यूज करते हैं। तो अब आपने देखा नो वन के बाद जो वर्ब लगी हुई है नो, तो आपकी नो क्या डिलीट हो जाएगी और जो सिंगुलर बनाने में क्या हो जाएगा भाई, नोज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को हम ऐड कर दे, तो नो वन के अकॉर्डिंग आपकी नो नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, नोज आएगी। तो नो वन नोज हु सोल्ड दिस सम्स आ जाएगी। आगे देखते हैं, इसने बोला अ पेरेंट हैज मच ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज चाइल्ड, यानी पेरेंट की होती है भाई अपने बच्चे के प्रति बहुत सारी ड्यूटी होती है। तो अब आपको पता होगा आपकी जो ड्यूटीज है वो क्या है भाई, काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है। तो अब आपको पता है काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं भाई, आपका मैनी यूज करते हैं। और आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम यूज करते हैं आपका मच। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है भाई, आपकी अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं, मैन यूज करते हैं। तो ड्यूटीज काउंटेबल होने के कारण आपका जो मैं मच लगा हुआ है डिलीट हो जाएगा और मच के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका मैन ही आ जाएगा। तो अ पेरेंट हैज मेनी ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज सन आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं हम। अब इसने बोला रोजी हैड नॉट बीन टू शिमला फॉर 10 years एंड वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट अगेन। ठीक है, अभी जो आपकी फ्रेज लिखी हुई है लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू ऐसी फ्रेज है, इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, इसके बाद इसके बाद हम जीरंड यूज करते हैं। और आपका जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है वर्ब प्लस आइन। ठीक, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू एक ऐसी फ्रेज है जो अपने बात कह लेते हैं भाई, लुकिंग फॉरवर्ड अपने बात कह लेते, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने आपको जीरंड पढ़ाया था तो उसमें लिखवाया था लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने बात कह लेते हैं जीरंड कहता है, जीरंड वर्ब प्लस आइन। तो लुकिंग फॉरवर्ड के कारण आपकी जो वर्ब सी लगी गई है डिलीट हो जाएगी और सी की जगह आपके आ जाएगी भाई सींग आ जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको दो चीजें इसलिए करके बता रहा हूँ। वैसे तो हम क्या कर रहे हैं भाई, आपके फाइंड द वो कर रहे हैं भाई, एरर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करके बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या करता है एग्जामिनर आपको सेंटेंस या आपको एरर में देकर नहीं क्या में देता है, इंप्रूवमेंट में दे देता है। इंप्रूवमेंट का मतलब है कि अब आपको वहां पर एरर भी फाइंड करना होगा और वहां पर जहाँ एरर मिला उसे इंप्रूवमेंट भी करना होगा कि अब उसकी जगह आपको क्या करना है। तो इसलिए मैं आपको एरर बता रहा हूँ कि आपका एरर किस वाले पार्ट में, सी में। अगर इंप्रूवमेंट में दिया जाएगा तो आपको इंप्रूवमेंट करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट ये चीज होगी भाई। ठीक है, तो आपका दो दो को फायदा हो रहा है कि आपको इंप्रूवमेंट भी सीखने को मिल रहा है और आपको एरर भी फाइंड करने को मिल रहा है। अब ये लिखा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस, यानी यह बहुत जरूरी है क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड, यानी ये बहुत जरूरी है अटेंड करना किसको भी, क्लासेस को। तो अब आप जो मीनिंग लिखा हुआ है ये आपको जो लिखा हुआ है भाई, अटेंड, अटेंड और एक होता है आपका अटेंड। ठीक है, अटेंड का क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। अटेंड का मीनिंग भी मेरे मार्क से निकल गया है। मेरे हिसाब से अटेंड टू का मतलब होता है शामिल करना, और मैं से देख शामिल करना, शायद जहां तक कि मुझे क्लिक हो रही है बात। और अटेंड का मतलब क्या होता है आपका उपस्थित, उपस्थित रहे। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर अटेंड टू की मीनिंग आ रही है, अटेंड की मीनिंग आ रही है। अब आप देखोगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस, यानी यह बहुत जरूरी है कि हम सबको क्या करना चाहिए, क्लासेस को, क्लासेस में अटेंड भी रहना चाहिए और क्या करना चाहिए उन्हें, यानी अटेंड का मतलब उनमें उपस्थित रहना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द क्लासेस।
ठीक है, यहाँ पर जो सेंस आ रही है वो आपकी अटेंड की आ रही है, ना कि आपकी अटेंड टू की आ रही है, यानी शामिल करने की। यहाँ पर जो आपकी सेंस आ रही है वो उपस्थित होने की, यानी यहाँ पर जो बहुत जरूरी है कि हमें अपने क्लासेस में क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, ना कि शामिल होना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो उपस्थित की सेंस आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो अटेंड के कारण आपके जिसके बाद लगा हुआ टू है जो रिमूव हो जाएगा। तो यानी आपका एरर जो होगा वो सी वाले पार्ट में है, सी वाले पार्ट में आपका टू नहीं है। आगे देखते हैं हम। आगे वाले में बोला है कि द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक लीस्ट नो स्ट्रेंजर शुड नॉट एंटर द हाउस अननोटिस। यानी सिक्योरिटी गार्ड को क्या रखेगा भाई, जगह कर रखा गया ताकि कोई भी क्या ना, कोई भी स्ट्रेंजर घर में बिना एंट्री के आना पाए। तो अब आपने जो लिखा लिस्ट जो है आपका एरर जो आपका बी वाले पार्ट में एरर है क्या। अब आपने देखा लिस्ट क्या है भाई, लिस्ट अपने साथ क्या है, नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। जब ये आपका नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद हमने जो नोट लगा हुआ है, सॉरी आपका जो एरर है वो आपके सी वाले पार्ट में है भाई, सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में क्या है कि आपका जो नोट लगा हुआ है रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई वर्ड नेगेटिव सेंस देता है तो उसके बाद हम क्या यूज नहीं करते, आपका नोट का यूज नहीं करते। जैसे अब आपका लिस्ट भी क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है, ऐसे आपका अनलेस भी नेगेटिव सेंस देता है, और आपका अनटिल भी क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंस यानी वर्ड हैं जिनके बाद हम क्या यूज करते हैं, नोट यूज, नोट यूज नोट। ठीक है भाई, हेडिंग बना के लिख लेंगे। इनके बाद हम क्या यूज नहीं करते भाई, नोट का यूज नहीं करते हैं, ये आ जाएगा। मैंने बताया कुछ नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे आपका लिस्ट, लिस्ट आ जाएगा आपका, आपका अनलेस अनटिल। इनके इनके अंदर ऑलरेडी नोट की सेंस होती है, तो नोट यूज नोट। तो इनके बाद आफ्टर, तो आफ्टर हम क्या यूज नहीं करते, इनके बाद हम नोट यूज नहीं करते। तो लिस्ट आपकी नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देता है, तो इसलिए इस कारण हम क्या इसके बाद जो नोट आया हुआ है हम ये रिमूव नहीं करें। इन वर्ड से पहले आप कितनी बार भी नोट यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके बाद हम नोट का यूज नहीं करते हैं। आगे देखिए, इसने बोला है अ डोडो वाज अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन द मॉरिशस। यानी डोडो क्या है भाई, एक ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है जो कहाँ पाया था, मॉरिशस में पाया जाता है। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप आर्टिकल दा का यूज कब करते हो, जब आपकी चीज डेफिनेट हो या दुनिया में क्या हो भाई, एक ही चीज हो, यानी एक ही चीज हो या फिर डेफिनेट हो। तो अब आपने देखा, अब आप यहाँ पर एक एक डोडो क्या बता रहे हैं, एक डोडो का सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, आप उसे स्पेसिफिक नहीं बता रहे। अब आप एक डोडो का स्पेसिफिक बता रहे हो कि डोडो क्या है भाई, जो आपका मॉरिशस में पाया जाता है वो काफी ऊंची उड़ान भरता है। यानी एक आप नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो किसका भाई, आप डोडो का। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो दा है, दा नहीं आएगा, आपका आर्टिकल आएगा। आ क्यों आएगा, क्योंकि कॉमन नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा अ डोडो वाज अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशस आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है अभी। इसने बोला है व्हाट सरप्राइजेज मी इज हिज एब्सोल्यूट इंडिफरेंस फॉर द एंटायर ट्रेजेडी। ठीक है, अब आपने लिखा हुआ इंडिफरेंस जो है, इंडिफरेंस अपने पास जो प्रीपोजिशन लेता है वो फोर नहीं लेता है, अपने पास जो प्रीपोजिशन लेता है वो टू लेता है। तो यानी इंडिफरेंस अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, वो टू लेता है। तो यानी आपका एरर किस में हो जाएगा, सी वाले पार्ट में हो जाएगा, टू आ जाएगा, ना कि आपका फोर आएगा भाई। ठीक है भाई, तो हमारी आज की क्लास का ये क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन था भाई। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, उसके नेक्स्ट वीडियो में अवश्य समाधान किया जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है जी। तो अगर मैंने आपको बताया था ये जो पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके एक बार खुद से खुद प्रैक्टिस करा करें, क्योंकि जब आप चीजें खुद से प्रैक्टिस करोगे तब चीजें आपको ज्यादा समझ में आती है, बशर्ते देखने के भाई। तो बस मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उत्सव के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।